वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया का एक अनदेखा लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स। जी हाँ, बिल्कुल। हम सब सुरक्षित वेबसाइट्स, ऑनलाइन बैंकिंग या सिक्योर ईमेल की बात करते हैं। हाँ, रोज ही करते हैं। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन डिजिटल सर्टिफिकेट्स का एक बहुत अहम रोल होता है। कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन विश्वास और सुरक्षा की नींव की तरह है। बिल्कुल सही, फाउंडेशंस है ये। तो हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक ट्रेनिंग लेख पर आधारित है और उसमें इसे काफी सरलता से समझाया गया है। हाँ, काफी अच्छा रिसोर्स है वो। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स आखिर होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं और क्यों ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन को, हमारी बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। और ये भी कि ये हमें डिजिटल धोखाधड़ी और पहचान की चोरी जैसे ऑनलाइन खतरों से बचाने में कैसे मदद करते हैं। सही। तो देखिए, हमने पहले डेटा सुरक्षा की कुछ तकनीकों के बारे में सुना होगा, है ना? जैसे एन्क्रिप्शन हो गया। हाँ, एन्क्रिप्शन और हैशिंग। एन्क्रिप्शन क्या करता है? वो ये पक्का करता है कि हमारा भेजा गया मैसेज गोपनीय रहे, मतलब कॉन्फिडेंशियल, बीच में कोई और पढ़ ना सके। जी। और हैशिंग वो गारंटी देता है कि मैसेज जैसा भेजा गया था वैसा ही मिला है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो टैम्पर प्रूफ है। हाँ, डेटा इंटेग्रिटी। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। जब हम इंटरनेट पर किसी से जुड़ते हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट है या कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, हमें कैसे पता चलता है कि हम उसी से बात कर रहे हैं जिससे हम करना चाहते हैं? मतलब सामने वाला वही है जो वो कह रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन दुनिया में। हाँ, सोचिए, कोई धोखेबाज या कहें तो अनएथिकल व्यक्ति बीच में आकर हमारे संदेशों को इंटरसेप्ट कर सकता है। बिल्कुल। उन्हें बदल सकता है या किसी और के नाम से नकली संदेश भेज सकता है। तो ये पहचान की पुष्टि करना, ऑथेंटिकेशन, ये एक बड़ी चुनौती है। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर डिजिटल सर्टिफिकेट्स की भूमिका शुरू होती है। अच्छा, तो चलिए इस पे और बात करते हैं। ये सर्टिफिकेट्स हैं क्या असल में? बिल्कुल। देखिए, डिजिटल सर्टिफिकेट को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक तरह का डिजिटल पहचान पत्र या डिजिटल पासपोर्ट समझना। जैसे हमारा पासपोर्ट होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे पासपोर्ट आपकी पहचान और नागरिकता को प्रमाणित करता है, वैसे ही डिजिटल सर्टिफिकेट ऑनलाइन दुनिया में किसी व्यक्ति की या किसी सर्वर की या किसी संस्था की पहचान को प्रमाणित करता है। ओके। और इसे जारी कौन करता है? मतलब ये पासपोर्ट ऑफिस की तरह कौन है यहाँ? हाँ, अच्छा सवाल है। इसे जारी करने वाली एक भरोसेमंद तीसरी पार्टी होती है, एक थर्ड पार्टी, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी, CA। CA, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जी। ये कुछ जानी मानी कंपनियां या संगठन होते हैं जिनका काम ही यही है, पहचान को वेरीफाई करके सर्टिफिकेट जारी करना। ये ट्रस्टेड एंटिटीज होती हैं। तो सर्टिफिकेट का मुख्य काम क्या है फिर? पहचान बताना? हाँ, पहचान बताना और उसे एक चीज से जोड़ना। इसका मेन काम है किसी इकाई, किसी एंटिटी, जिसे तकनीकी भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट? जैसे कौन? सब्जेक्ट कोई इंसान हो सकता है, कोई वेबसाइट का सर्वर हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। हाँ, तो उसकी पहचान को वेरीफाई करना और उसे उसकी पब्लिक की के साथ पक्के तौर पर जोड़ना। ओके, पब्लिक की से जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट की डिटेल्स होती हैं, उसकी पब्लिक की होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उस पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी CA के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स? हाँ, के। हाँ, और यही सिग्नेचर इस बात की गारंटी देते हैं कि CA ने इस जानकारी को, इस पहचान को वेरीफाई किया है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब CA एक तरह से गारंटर बन गया। एग्जैक्टली। हाँ। एक ट्रस्ट एंकर। लेकिन कोई व्यक्ति या संस्था, मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है, तो मैं ये सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करूंगा? क्या प्रोसेस है इसका? क्या ये मुश्किल है? प्रक्रिया सीधी है, पर इसमें वेरिफिकेशन पर बहुत जोर होता है। लापरवाही नहीं चलती। सबसे पहले जिसे सर्टिफिकेट चाहिए यानी सब्जेक्ट, उसे एक भरोसेमंद CA के पास अप्लाई करना होता है, एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है। ठीक है, एप्लीकेशन देनी होगी। हाँ, और इस एप्लीकेशन में उन्हें अपनी पहचान साबित करने वाले दस्तावेज या जानकारी देनी होती है। प्रूफ देना होगा। जी। साथ ही उन्हें अपनी पब्लिक की भी देनी होती है। ये पब्लिक की आमतौर पर सब्जेक्ट खुद ही जनरेट करता है, अपने की पेयर के हिस्से के तौर पर। की पेयर मतलब 2 चाबियां? हाँ, पब्लिक की और प्राइवेट की। यहाँ सबसे जरूरी बात याद रखने वाली ये है कि पेयर की दूसरी चाबी यानी प्राइवेट की
प्राइवेट की वो हमेशा हमेशा सीक्रेट रखनी है, उसे किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना है। ओके, प्राइवेट की प्राइवेट ही रहनी चाहिए। गॉट इट। बिल्कुल। अब जब सीए के पास ये एप्लीकेशन पहुंचती है तो वो सिर्फ उसे देखकर ओके नहीं कर देते। नहीं, वो उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, और ये वेरिफिकेशन किस लेवल का होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए। अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। हाँ, कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे डोमेन वैलिडेशन या डीवी सर्टिफिकेट। उसमें सीए सिर्फ ये चेक करता है कि आप उस वेबसाइट डोमेन के मालिक हैं या नहीं। अच्छा, बस इतना? हाँ, लेकिन फिर और ऊंचे लेवल के सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन ओवी या एक्सटेंडेड वैलिडेशन ईवी सर्टिफिकेट्स। इनके लिए सीए ज्यादा गहरी जांच करता है, जैसे कंपनी का कानूनी अस्तित्व है या नहीं, उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब इसलिए ताकि सर्टिफिकेट गलत हाथों में ना जाए। ये प्रोसेस तो जरूरी लगता है। बहुत जरूरी है। और जब सीए संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, दी गई जानकारी सही है और आवेदक की पहचान वेरीफाई हो गई है, तब वो इस सर्टिफिकेट को जारी करता है। जारी करने का मतलब? जारी करने का मतलब है कि सीए उस सर्टिफिकेट पर अपने खुद के डिजिटल हस्ताक्षर करता है, अपना डिजिटल ठप्पा लगाता है। ओके। और यही डिजिटल हस्ताक्षर उस सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता, उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी है। तो इस जारी किए गए सर्टिफिकेट में सब्जेक्ट की पहचान होती है, उसकी पब्लिक की होती है, सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है वो डेट होती है, और किसने जारी किया है मतलब सीए की जानकारी होती है। वैलिडिटी डेट भी होती है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन सर्टिफिकेट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। आमतौर पर ये 1 साल या कभी-कभी उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन क्यों एक्सपायर क्यों होते हैं ये? अच्छा सवाल है। देखिए, समय के साथ जानकारी बदल सकती है ना, या सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स बदल सकते हैं। बात तो सही है। तो एक्सपायरी डेट ये सुनिश्चित करती है कि पहचान का वेरिफिकेशन नियमित रूप से अपडेट होता रहे। ऐसा ना हो कि एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो बस हमेशा के लिए वैलिड हो गया। मतलब रेगुलर चेक। बिल्कुल। और जब कोई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो शायद किसी ने ध्यान दिया हो, ब्राउजर उस वेबसाइट के लिए वार्निंग दिखाता है। हाँ, वो आता ना, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट या कुछ ऐसा। एग्जैक्टली। वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्राउजर अब उस वेबसाइट के सर्वर की पहचान की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। हाँ, ये वार्निंग तो मैंने देखी है कई बार। और आपने ब्राउजर की बात की तो इसका सबसे आम उदाहरण तो हमें वेबसाइट्स पर ही मिलता, राइट? बिल्कुल। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, मान लीजिए अपनी बैंक की वेबसाइट पर, और एड्रेस बार में हमें एक छोटा सा ताला दिखता है। हाँ, वो पैडलॉक आइकन। एक पैडलॉक आइकॉन, और एड्रेस HTTP की जगह HTTPS से शुरू होता है। एस लगा होता है आखिरी में। जी, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, वो पैडलॉक आइकॉन और वो HTTPS, जिसका मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर, हाँ। ये दोनों यही दिखाते हैं कि आपका उस वेबसाइट के सर्वर के साथ जो कनेक्शन है वो एन्क्रिप्टेड है यानी सिक्योर है, और दूसरी बात, उस वेबसाइट के सर्वर ने अपनी पहचान एक वैलिड डिजिटल सर्टिफिकेट के जरिए साबित की है। अच्छा। और अगर आप उस पैडलॉक आइकॉन पे क्लिक करें ना, हाँ। तो आप सर्टिफिकेट की डिटेल्स देख सकते हैं। किसने जारी किया यानी सीए कौन है, किसके नाम पर है सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट यानी वेबसाइट का नाम, कब तक वैलिड है, ये सब जानकारी मिल जाती है। अरे वाह, मैंने कभी क्लिक करके देखा नहीं, देखना पड़ेगा। जरूर देखिएगा। ये ट्रांसपेरेंसी हमें भरोसा दिलाती है कि हम सही वेबसाइट से जुड़े हैं और हमारा डेटा जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये भरोसा सिर्फ ब्राउजर तक ही सीमित नहीं है। सर्टिफिकेट सिर्फ ये नहीं बताते कि सर्वर असली है। अच्छा, और क्या करते हैं? बल्कि ये एक और महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाते हैं, एक ऐसी पहेली जिसे सिर्फ एन्क्रिप्शन अकेला नहीं सुलझा सकता। कौन सी पहेली? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमने शुरू में एन्क्रिप्शन की बात की थी जी, खासकर एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की, जी, जहां हर किसी के पास 2 चाबियां होती हैं, एक पब्लिक की जो सबको दी जा सकती है और एक प्राइवेट की जो गुप्त रखी जाती है। हाँ, की पेयर। हाँ, की पेयर। मान लीजिए 2 लोग हैं, मोनिका और क्विंसी। उन्हें आपस में सुरक्षित रूप से मैसेज भेजने हैं। ठीक है। पोटेंशियल मैसेज भेजना है, वो क्या करेगा? वो मोनिका की पब्लिक की का इस्तेमाल करके मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा और भेज देगा। ठीक है। मोनिका को जब ये एनक्रिप्टेड मैसेज मिलेगा तो वो अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करके उसे डिक्रिप्ट करेगी और पढ़ लेगी। यहां तक तो ठीक है, मैसेज गोपनीय रहा।
हाँ, यहाँ तक मैसेज गोपनीय मतलब कॉन्फिडेंशियल तो रहा, लेकिन दो बड़ी समस्याएं अभी भी हैं। क्या? पहली, पहचान की पुष्टि, ऑथेंटिकेशन। क्विंसी को कैसे पता कि उसे जो पब्लिक की मिली है वो वाकई मोनिका की ही है? ओह, हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। क्या पता किसी धोखेबाज, मान लीजिए ईव, ने बीच में मोनिका बनकर अपनी पब्लिक की क्विंसी को दे दी हो। अगर ऐसा हुआ तो क्विंसी जो मैसेज एन्क्रिप्ट करके भेज रहा है वो तो ईव पढ़ लेगी, मोनिका नहीं। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरी समस्या, डेटा की अखंडता और भेजने वाले की पुष्टि। सेंडर ऑथेंटिकेशन? वो क्या है? मोनिका को कैसे पता कि जो मैसेज उसे मिला है वो वाकई क्विंसी ने ही भेजा है? अच्छा। और ये कि रास्ते में उसे बदला तो नहीं गया? हो सकता है ईव ने क्विंसी का मैसेज बीच में रोक लिया हो, उसे बदल दिया हो और फिर मोनिका को भेज दिया हो। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सिर्फ एन्क्रिप्शन काफी नहीं है, हमें पहचान की गारंटी भी चाहिए और इस बात की गारंटी भी कि डेटा बदला नहीं गया है। तो यहीं पर सर्टिफिकेट्स आते हैं। एग्जैक्टली। यहीं पर डिजिटल सर्टिफिकेट्स और एक और चीज, डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स तस्वीर में आते हैं। अच्छा, तो सर्टिफिकेट्स इस पहचान वाली समस्या को कैसे हल करते हैं, वो मोनिका वाली प्रॉब्लम? चलिए मोनिका और क्विंसी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अब सिचुएशन थोड़ी बदलते हैं। मान लीजिए मोनिका सिर्फ अपनी पब्लिक की नहीं भेजती तो वो एक भरोसेमंद सीए के पास जाती है, अपनी पहचान वेरीफाई करवाती है और एक डिजिटल सर्टिफिकेट हासिल करती है। ओके, उसने सर्टिफिकेट ले लिया। हाँ, अब इस सर्टिफिकेट में क्या है? इसमें मोनिका की पहचान जैसे नाम, ईमेल और उसकी पब्लिक की, ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। और इस पूरे बंडल पर सीए के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। ठीक है। अब मोनिका अपना ये सर्टिफिकेट क्विंसी को भेजती है। क्विंसी सर्टिफिकेट को देखता है। वो क्या चेक करेगा? वो देखेगा कि ये सर्टिफिकेट एक जाने माने भरोसेमंद सीए ने जारी किया है या नहीं, जिस पर उसका सिस्टम भरोसा करता है। फिर वो सीए के डिजिटल हस्ताक्षर को वेरीफाई करेगा। अब क्योंकि सीए भरोसेमंद है और उसके सिग्नेचर वैलिड है, क्विंसी को यकीन हो जाता है कि सर्टिफिकेट में दी गई पब्लिक की वाकई मोनिका की ही है, किसी धोखेबाज ईव की नहीं। अच्छा, ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया। बिल्कुल। अब जब क्विंसी इस पब्लिक की से मैसेज एन्क्रिप्ट करेगा तो उसे पूरा भरोसा है कि इसे सिर्फ और सिर्फ मोनिका की प्राइवेट की से ही खोला जा सकेगा। तो सर्टिफिकेट ने पहचान की पुष्टि यानी ऑथेंटिकेशन वाली समस्या हल कर दी। ठीक है, ये समझ आया। सर्टिफिकेट ने पक्का कर दिया कि क्विंसी सही व्यक्ति यानी मोनिका को मैसेज भेज रहा है। लेकिन दूसरी समस्या का क्या? कि मैसेज वाकई क्विंसी नहीं भेजा है और रास्ते में बदला नहीं गया। उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर काम आता है और यहाँ भी सर्टिफिकेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? मान लीजिए अब क्विंसी के पास भी अपना डिजिटल सर्टिफिकेट है जो एक भरोसेमंद सीए ने जारी किया है। ठीक है। हाँ, क्विंसी के पास भी सर्टिफिकेट है। अब जब क्विंसी मोनिका को मैसेज भेजता है तो वो सिर्फ मैसेज नहीं भेजता, वो दो एक्स्ट्रा काम करता है। पहला, वो मैसेज का एक हैश कैलकुलेट करता है। हैश, वो फिंगरप्रिंट जैसा? हाँ, बिल्कुल, मैसेज का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट। दूसरा, वो इस हैश को अपनी प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट करता है। अपनी प्राइवेट की से हैश को? जी हाँ, और यही इनक्रिप्टेड हैश डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। ओके, ये है डिजिटल सिग्नेचर। अब क्विंसी क्या भेजता है मोनिका को? अपना ओरिजिनल मैसेज, अपना ये डिजिटल सिग्नेचर और अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जिसमें उसकी पब्लिक की है, ये तीनों चीजें भेजता है। 3 चीजें गई, मैसेज, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली। अब मोनिका को ये सब मिलता है, वो क्या करती है? सबसे पहले वो क्विंसी के सर्टिफिकेट को देखती है, सीए का सिग्नेचर वेरीफाई करती है और पक्का करती है कि सर्टिफिकेट वैलिड है और उसमें दी गई पब्लिक की वाकई क्विंसी की है। ठीक है, सर्टिफिकेट चेक हो गया। फिर वो सर्टिफिकेट से क्विंसी की पब्लिक की निकालती है। वो इस पब्लिक की का इस्तेमाल करके क्विंसी द्वारा भेजे गए डिजिटल सिग्नेचर जो कि एन्क्रिप्टेड हैश था को डिक्रिप्ट करती है। इससे उसे क्या मिला? उसे वो ओरिजिनल हैश मिल गया जो क्विंसी ने कैलकुलेट किया था। अच्छा, हैश वापस मिल गया। हाँ, इसके साथ ही मोनिका खुद भी उस ओरिजिनल मैसेज का हैश कैलकुलेट करती है जो उसे मिला है, उसी हैशिंग एल्गोरिदम से जो क्विंसी ने यूज किया था। ओके, मोनिका ने भी हैश निकाला। अब उसके पास 2 हैश हैं। बिल्कुल, एक जो सिग्नेचर से मिला और एक जो उसने खुद मैसेज से कैलकुलेट किया। अब वो इन दोनों हैश की तुलना करती है
और अगर दोनों हैश बिल्कुल मैच करते हैं, एकदम बिट बाय बिट, हाँ, तो मोनिका को 2 बातें पक्की हो जाती हैं। डेटा इंटेग्रिटी, मैसेज रास्ते में बदला नहीं गया है, क्योंकि अगर एक बिट भी बदला होता तो हैश मैच नहीं करता। सही बात है। और दूसरी, ज्यादा महत्वपूर्ण, सेंडर ऑथेंटिकेशन। ये मैसेज वाकई क्विंसी ने ही भेजा है, वो कैसे पता चला? क्योंकि सिग्नेचर को सिर्फ क्विंसी की प्राइवेट की से ही बनाया जा सकता था, और मोनिका ने उसे क्विंसी की पब्लिक की से सफलतापूर्वक डिक्रिप्ट किया है। और वो पब्लिक की कहाँ से मिली? क्विंसी के सर्टिफिकेट से, जो वेरीफाइड है। वाह, ये तो कमाल है। मतलब अगर डिजिटल सर्टिफिकेट न होता, हाँ, तो डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ ये बता पाता कि मैसेज बदला नहीं गया है, इंटेग्रिटी। बिल्कुल। लेकिन सर्टिफिकेट के होने से ये भी पक्का हो गया कि मैसेज भेजा किसने है, ऑथेंटिकेशन। क्योंकि सर्टिफिकेट ने भेजने वाले यानी क्विंसी के पहचान को उसकी पब्लिक की से पक्के तौर पर जोड़ दिया था। आपने बिल्कुल सही समझा, यही क्रक्स है। ये तो वाकई ऑनलाइन कम्युनिकेशन में विश्वास की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। बिल्कुल। डिजिटल सर्टिफिकेट्स वो भरोसे की कड़ी हैं, वो ग्लू हैं जो पब्लिक की को एक वास्तविक वेरीफाइड पहचान से जोड़ती हैं। इसके बिना पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अधूरी रह जाती, पहचान का पहलू मिसिंग रहता। तो अगर हम इसे समेटें, मतलब इसे रैप अप करें, तो इसका मतलब क्या निकलता है हमारे रोजमर्रा के ऑनलाइन जीवन के लिए? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा मतलब है कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन दुनिया में विश्वास की एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत परत बनाते हैं। हाँ, इनविजिबल शील्ड की तरह। बिल्कुल। ये सिर्फ हमारे डेटा को चोरी होने या बदले जाने से नहीं बचाते, बल्कि ये हमें इस बात का भी यकीन दिलाते हैं कि हम जिस वेबसाइट या जिस सेवा या जिस व्यक्ति से ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं वो वही है जो वो होने का दावा कर रहा है, ऑथेंटिक है। और इसी भरोसे के दम पर हम बिना डरे ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हैं हम अपनी बैंक डिटेल्स डाल पाते हैं, सिक्योर ईमेल भेज पाते हैं, और शायद सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय भी। हाँ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय भी एक खास तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, कोड साइनिंग सर्टिफिकेट्स। अच्छा। वो ये गारंटी देते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं वो उसी डेवलपर ने बनाया है जिसका वो दावा कर रहा है, और डाउनलोड होने के बाद या रास्ते में उसमें कोई मैलवेयर या कोई खतरनाक कोड नहीं डाला गया है। अरे वाह, ये भी सर्टिफिकेट से होता है? जी हाँ। तो संक्षेप में कहें तो डिजिटल सर्टिफिकेट एक पब्लिक की को एक वेरीफाइड पहचान से जोड़ने वाला डिजिटल दस्तावेज है। ठीक है। यही तकनीक HTTPS के माध्यम से सिक्योर वेब ब्राउजिंग को संभव बनाती है, ईमेल को सिक्योर करती है SMIME सर्टिफिकेट्स के जरिए, सॉफ्टवेयर की प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है कोड साइनिंग सर्टिफिकेट से, और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी और व्यावहारिक रूप से भरोसेमंद बनाती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये डिजिटल दुनिया में पहचान और विश्वास के पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ है, बैकबोन है। सही कहा। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी निर्भरता ऑनलाइन सिस्टम्स पर बढ़ती ही जा रही है। हाँ, और ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये सिस्टम हमें कैसे सुरक्षित रखते हैं, इनके पीछे क्या चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। क्या? ये पूरा विश्वास का ढांचा, ये ट्रस्ट का पूरा सिस्टम किस पर टिका है? सर्टिफिकेट अथॉरिटीज पर, हाँ, CA पर। बिल्कुल, CA की ईमानदारी और सक्षमता पर। हम ये मानकर चलते हैं कि CA अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएगा, पहचान को सही ढंग से वेरीफाई करेगा, और सबसे जरूरी अपनी प्राइवेट कीज को सुरक्षित रखेगा जिनसे वो सर्टिफिकेट्स पर हस्ताक्षर करता है। हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई CA खुद ही अविश्वसनीय हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या अगर कोई CA हैक हो जाए और हैकर्स उसकी वो साइनिंग वाली प्राइवेट की चुरा लें और नकली फ्रॉड सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दें? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। या अगर कोई CA गलती से ही सही किसी गलत व्यक्ति या संस्था को सर्टिफिकेट जारी कर दे। इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं। सच में? हाँ, और इनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं क्योंकि ये पूरे भरोसे के सिस्टम को, उस ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है? इस जोखिम को कैसे कम किया जाए? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर लगातार काम हो रहा है। कुछ तरीके मौजूद हैं और विकसित किए जा रहे हैं। जैसे एक चीज है सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी लॉग्स। सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी लॉग्स, ये क्या है? ये बेसिकली एक पब्लिक ऑडिटेबल लॉग होता है जिसमें हर भरोसेमंद CA द्वारा जारी किए गए सभी TLSSL सर्टिफिकेट्स की एंट्री होती है। इससे कोई भी देख सकता है कि किसी डोमेन के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। अगर कोई गड़बड़ सर्टिफिकेट जारी होता है तो वो जल्दी पकड़ा जा सकता है। अच्छा, मतलब पब्लिक स्क्रूटनी। हाँ, कुछ हद तक। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार निगरानी और सुधार की जरूरत है ताकि ऑनलाइन विश्वास का ये महत्वपूर्ण ढांचा मजबूत बना रहे। यह हमें याद दिलाता है कि सिक्योरिटी
एक सतत प्रक्रिया है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, ये सोचने वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।